नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो पिछली क्लास में हमने भाग 1 से संबंधित बातचीत कर ली थी। इस क्लास में हम भाग 2 यानी कि नागरिकता के बारे में बात करेंगे। संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 2 जो है इसमें नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 1 में हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक उस पर बात कर ली है। भाग 2 में हम नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950, उसके पहले से जो व्यक्ति रह रहे थे उनके लिए नागरिकता का कुछ प्रावधान है। तो इसमें भी 3 बातें कही गई हैं, चलिए जान लेते हैं। एक तो जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता ये है कि जिनका जन्म यहाँ पे भारत में हुआ है वो स्वयं उसके नागरिक हो जाएंगे अनुच्छेद 5 के तहत, ठीक है। जिनका जन्म भारत में हुआ है वो यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद दूसरी बात, उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। यहाँ पे क्या हुआ था कि देखिए, जब उस टाइम पे आज़ादी की मांग चल रही थी, जब भारत आज़ाद हो चुका था, जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो कुछ लोग बाहर रह रहे थे किसी भी कारणवश। वो मतलब कि कुछ आंदोलन चलाने की वजह से वो लोग बाहर रह रहे थे, अमेरिका में रह रहे थे, कुछ ब्रिटेन में रह रहे थे। तो क्या उनके बच्चे वहाँ पे थे, तो उनके बच्चों का जन्म वहाँ हुआ था, तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा इसमें कहा गया था। तो क्या देखिए, उनके माता पिता, अगर जो व्यक्ति बाहर रह रहे थे उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया था। एक तो हम लोग जन्म से नागरिकता, यानी कि जो लोग यहीं रह रहे थे उनका जन्म यहीं पे हुआ है तो उनको नागरिकता दी गई। और दूसरी बात, फिर उनके माता पिता भारत के नागरिक हों, यानी कि जो व्यक्ति बाहर रह रहे थे और वो किसी कारणवश बाहर रह रहे थे, उनके बच्चों का जन्म वहाँ हो गया, तो क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो उनको दी जाएगी। तो उसमें ये कहा गया कि अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो उन बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नंबर 3 में क्या कहा गया है? संविधान लागू होने से, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ के 5 साल पहले भारत में रह रहा हो उसको नागरिकता। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का कानून लागू हुआ और उसके 5 साल पहले कोई व्यक्ति आके यहाँ रह रहा हो 5 साल पहले, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 5 के तहत। तो हमने अनुच्छेद 5 पढ़ लिया। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, एक तो जन्म से नागरिकता, और दूसरी है उसके माता पिता भारत के नागरिक हो फिर भी नागरिकता मिल जाएगी। तीसरी बात है कि संविधान लागू होने से, यानी कि 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले, इस चीज को याद रखिएगा, 5 साल पहले अगर भारत में आया हो और रह रहा हो तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। अब हम अनुच्छेद 2 के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 6 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है? पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता। जब शुरू में बच्चा पॉलिटी पढ़ता है तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान से भारत आए हुए नागरिकता का मतलब इसमें क्या है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भारत आज़ाद होने वाला था, ये हुआ था कि अब भारत का बंटवारा किया जाएगा। जब भारत का बंटवारा होने वाला था, पाकिस्तान एक नया स्टेट मतलब नया राष्ट्र या नेशन बनने वाला था। तो क्या हुआ था कि कुछ लोग सोचे कि चलो हम लोग पाकिस्तान, अब विभाजन तो हो ही जाएगा, हम लोग यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान में चलते हैं। उसके बाद वो लोग पाकिस्तान चले गए। फिर क्या हुआ कि वहाँ बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई, बहुत ज़्यादा मारपीट होने लगी। उसके कारण वो लोग मतलब सोचे कि अब हमको यहाँ नहीं रहना, हमको फिर से भारत ही जाना है। तो वो लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए तो क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी? उनके लिए एक नियम लागू कर दिया गया। पहले तो ये कहा गया कि जो लोग 19 जुलाई से 1948 से पहले आए हैं, जो लोग 19 जुलाई 1948 से, ये 1948 से नियम लागू किया गया था। तो ये कहा गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं उनको तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। मान लीजिए कि पाकिस्तान गए थे और किसी कारणवश उनका मन नहीं लगा, वो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत लौट आए, तो उनको कुछ प्रावधान नहीं, उनको वैसे ही नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे उनके लिए एक परमिट मतलब लगाया गया कि अगर वो आएंगे तो वो बताएंगे कि मतलब हम आए हैं, पाकिस्तान से वापस आए हैं, तो उनके लिए एक परमिट लगाया गया। वो 6 महीने तक यहाँ रहेंगे। 6 महीने तक यहाँ रहने के बाद फिर उनको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में ये कहा गया। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। देखिए, ये क्या हुआ था कि कुछ लोगों को पता चल गया था कि अब भारत का विभाजन होने वाला है, तो वो लोग चले गए थे। वो लोग पाकिस्तान पहले से चले गए थे। किसी कारणवश उनको अपने घर की याद सताने लगी, या फिर उनको ये लगा कि हम लोग इंडिया में सही थे, तो उसके कारण वो लोग वापस आना चाहते थे। तो उनके लिए इसमें नागरिकता का प्रावधान है कि 1 मार्च 1947 से पहले पाक गए व्यक्ति और फिर इस पर किंतु वापस आ गए,
जो 1 मार्च 1947 से पहले गए थे, उसके बाद फिर वो वापस आ गए, तो उनको भी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उनका, तब फिर उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 8 में कहा गया भारत के बाहर जन्म, यानी कि अगर किसी बच्चे का भारत के बाहर जन्म होता है, किसी बच्चे का, उसके माता पिता भारत के नागरिक हो लेकिन उसका भारत के बाहर जन्म हुआ हो, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। अभी हाल ही का उदाहरण ले लीजिए, जो अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी की बेटी जो है, उनकी डिलीवरी जो हुई है वो देश के बाहर हुई है, तो क्या उनके बच्चे को, जो उनका बच्चा है, तो फिर उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी क्योंकि उनके माता पिता भारतीय हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई किसी बच्चे का जन्म बाहर होता है तो उसके जो उसके माता पिता हैं वो भारतीय यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके आधार पर उनको नागरिकता बच्चे को दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 9, इसमें कहा गया विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अगर किसी देश में आप जा रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो देश आपको बहुत अच्छा लगने लगा, मान लीजिए अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ जॉब करने लगे, आपको वो देश काफ़ी आपको भाग गया, वहीं पे आप शादी कर ली, सेटल हो गए, तो और वहाँ की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही देश की नागरिकता होनी चाहिए भारत के कानून के अनुसार, और किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकते भारत के कानून के अनुसार। अनुच्छेद 10, जब तक कोई अन्यथा कार्य नहीं करोगे तो फिर नहीं करेंगे तो नागरिकता रद्द नहीं होगी। देखिए जितनी प्रकार की नागरिकता, अभी तो ये चीज़ें आपने ये पढ़ी कि कैसे नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है कि कैसे आपकी नागरिकता समाप्त होगी। अगर आप किसी ऐसे कार्य में, ऐसे गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं जो कि कानून के खिलाफ है और संसद के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। मान लीजिए कोई शत्रु देश है, उसके साथ युद्ध हो रहा है और वो आप उसका सहयोग कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसका सहयोग कर रहे हैं, और ये बात अगर संसद को या फिर ये बात पता चल गई तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सारे कानून को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे कोई आपके मतलब नागरिकता रद्द नहीं करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 11, नागरिकता के कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि नागरिकता का कानून कौन बनाएगा, तो संसद के पास, संसद में भी गृह मंत्रालय, संसद में भी होम मिनिस्ट्री जो है उसके पास नागरिकता के संबंधित जो कानून बनाते हैं उसके पास पावर है। तो ये चीज़ हमने बात कर ली, अनुच्छेद भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक सारी चीज़ें बात कर ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद कुछ फैक्ट हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए नागरिकता के प्रकार हैं कि नागरिकता हम लोग कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो ये हम लोगों ने बात की अनुच्छेद के बारे में, अब हम बात करेंगे कि नागरिकता हम लोग कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो 5 आधारों पर प्राप्त करना चाहता है, 5 आधारों पर प्राप्त करेगा। नंबर 1, जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता, देखिए इसमें क्या है कि पहले क्या था कि पहले एक कानून आया था, नागरिकता कानून जो आया था वो आया था 1955 में, ठीक है, 1955 में आया था। तो इसमें कहा गया था कि जन्म से नागरिकता, तो जन्म से नागरिकता के तहत कि अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है, उसके माता पिता भारतीय हो या ना हो, लेकिन अगर उसका जन्म भारत में हो रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। जैसे कि कोई महिला इंग्लैंड से यहाँ पे आई या फिर किसी और देश से यहाँ पे आई और उसकी यहीं पे किसी कारणवश वो रुक गई और उसकी डिलीवरी यहाँ हो गई, तो उसका जो बच्चा है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये फिर इसमें मतलब इसका सब मिसयूज होने लगा, क्योंकि कोई भी आके यहाँ पे अगर मतलब कोई भी आके यहाँ पे रह जाएगा, थोड़े दिन रहेगा, डिलीवरी होगी, उसके बच्चे भी फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो उससे भारत की जो संप्रभुता है उसको खतरा था, भारत की चीज़ों को खतरा था। तो फिर क्या हुआ, इसमें 1986 में संशोधन किया गया। 1986 में ये संशोधन किया गया कि उसकी माता या पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी बच्चे को। फिर उसके बाद एक संशोधन और हुआ, इसमें ये कहा गया इस संशोधन में कि क्योंकि इसका भी मिसयूज होने लगा। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आया है, कोई बच्चा यहाँ पे आया है, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे आया है किसी भी कारणवश घूमने और या फिर पढ़ने, वो यहाँ पे आया किसी इंडियन लेडीज से, किसी भारतीय महिला से शादी की और जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसका जो बच्चा है वो तो यहीं का नागरिक हो जाएगा, क्योंकि उसके माता मतलब कि उसकी माता जो है वो भारतीय है, पिता तो विदेशी है, फिर भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसे में भी मिसयूज हो सकता है, भारत की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। तो इसके लिए फिर इसमें चेंज किया गया, ये कहा गया कि इनके जो वैलिड नागरिकता
वैलिड नागरिकता इनको मिलनी चाहिए, यानी कि आपने धोखे से नागरिकता नहीं प्राप्त की हो और नागरिकता आपके पास मतलब होना चाहिए, तभी जो पिता है, मतलब जो पिता है, माता तो ऐसे भारतीय होगी, माता या पिता जो भी है जो नागरिकता प्राप्त करें वो वैलिड हो, मतलब वो जब उसकी जांच पड़ताल की जाए तो आप उसमें किसी भी तरह से गलत ना पाए जाए उसके आधार पर। तो ये जन्म से नागरिकता। उसके बाद दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। देखिए इसमें भी यही बात कही गई है कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे, अगर मतलब एक माता पिता है या कि फिर मतलब हस्बैंड है और वो किसी कारणवश बाहर गए तो उनके बच्चे का जन्म वहीं हो गया, तो क्या उसको नागरिकता नहीं मिलेगी? तो मिलेगी वंश के आधार पर। यहाँ पे हम लोगों को नागरिकता मिली है वंश के आधार पर, क्योंकि हमारे माता पिता भारतीय हैं, इंडियन है। तो इसमें आपके माता या पिता पहले तो देखिए, पहले सिर्फ इसमें पिता जोड़ा गया था कि पिता अगर इंडियन होगा तभी वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, पिता अगर इंडियन होगा तो वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो इसमें महिलाओं ने 1992 में केस कर दिया, 1992 में केस कर दिया कि क्यों पिता को, मतलब पिता के आधार पर ही क्यों नागरिकता मिलेगी, कि पिता भारतीय होगा तभी हमको वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो इसमें माता भी जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय है, मतलब कि इंडियन है, इंडियन भारत का नागरिक है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर आपका मान लीजिए कि पिता इंग्लैंड के हैं और माता यहाँ की हैं, तो फिर भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। आप कैसे भी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, या इंग्लैंड की भी ले सकते हैं, उनके कानून के अनुसार। अपने मतलब हमारे संविधान में यही चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको माता या पिता कोई भी भारतीय इंडियन होंगे तो फिर आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली हुई है, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो भारतीय हैं, इंडियन हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है जन्म के आधार पर नागरिकता हो गई, वंश के आधार पर नागरिकता हो गई, और एक है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति यहाँ आया, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ आया, उसको यहाँ पे घूमना था और घूमा, उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मतलब यहाँ का रहन सहन अच्छा लगा उसको और लोग अच्छे लगे, तो वो क्या करेगा, वो सोचा चलो यहीं पे रह जाए। उसको यहाँ की नागरिकता चाहिए, क्योंकि नागरिकता के लिए तो आपको कुछ विशेष कानून आपके पास होने चाहिए। वैसे आप भारत में रह सकते हैं, लेकिन नागरिकता में आपको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो इसमें पंजीकरण के द्वारा में क्या होता है कि वो यहाँ पे आया, अब आके 2 महीना रहा, फिर उसके बाद का उसको नागरिकता दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले ये 5 वर्ष था, अभी वर्तमान में इसको 7 वर्ष बना दिया गया है। 7 वर्ष वो लगातार यहाँ पे रहना चाहिए, लगातार मीन्स 90 दिन लगातार यहाँ पे 7 वर्ष तक निवास करे, 7 वर्ष तक यहाँ रहे, उसके बाद वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। अब नागरिकता मिले या ना मिले वो चीज़ बात की बात है, लेकिन वो 7 साल बाद ही नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है कि उसको भारत की नागरिकता चाहिए। तो ये है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। उसके बाद चौथा नंबर है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण के द्वारा नागरिकता, इसमें क्या है, संविधान में हमारे 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें से 22 भाषाओं में से एक कोई भाषा आनी चाहिए व्यक्ति को, अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है। तो देशीकरण में क्या है कि 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, और कला या विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, कला या विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, और 10 साल तक निरंतर भारत में रहा हो। उसके आधार पर उसको देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। फिर उसके बाद आता है 5वां नंबर। 5वें नंबर में है आपका अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या होता है कि अगर कोई क्षेत्र भारत के द्वारा मतलब उसको भारत के द्वारा कोई क्षेत्र मिला लिया गया, तो उसको स्वयं वहाँ के जो नागरिक हैं उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उनको कोई किसी चीज़ के प्रावधान उनके लिए अलग से नहीं किया जाएगा। अगर वो भारत में मिल गए, जैसे कि सिक्किम एक दूसरा देश था, उसको हमने अपने मिला लिया, वो सिक्किम ने अपना विलय भारत में कर दिया, तो उसके जो नागरिक हैं वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए। तो ये 5 प्रकार से आप नागरिकता भारत की ले सकते हैं। उसके बाद अब ये तो ठीक है कि हम 5 प्रकार से ले सकते हैं, अब ये बात कर लेते हैं कि हमारी नागरिकता कितने प्रकार से जा सकती है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। नागरिकता जो है हम 3 प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है, यानी कि बर्खास्त समाप्त हो सकती है। 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसमें क्या है, पहले नंबर पर है कि वंचित कर दिया जाएगा आपको। पहले नंबर पर है त्याग, फिर बर्खास्त और फिर वंचित।
त्याग का मतलब ये है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी, यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बर्खास्त का मतलब ये है कि अगर आप किसी कारणवश संलिप्त पाए जाते हैं किसी कार्यविधियों में गलत में, तो आपको नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वंचित कर दिया गया, वंचित अगर आप मतलब कि कुछ वैसा बिहेवियर करते हैं कि जैसे कोई पागल, कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत में आए हों, उसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया, जैसे कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत में आए हों तो उनके साथ आपने व्यवहार किया, आपकी स्थिति सही नहीं थी, मतलब आपका दिमाग सही नहीं था, तो इसके कारण आपको वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से, क्योंकि वो लोग तो यही कहेंगे ना कि भारत का नागरिक है, तो उसकी वजह से आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से नागरिकता मतलब समाप्त की जा सकती है आपकी। अब इसके बाद कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। पहले तो ये है कि हमने नागरिकता कहाँ से ली, तो जो नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में वो हमने ब्रिटेन से लिया, ठीक है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, तो हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता है कि हम भारत के नागरिक हैं। यूएसए में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है कैसे कि वहाँ पे जो राज्य हैं वहाँ की भी नागरिकता है, और जो एक अमेरिका की नागरिकता तो है ही कि हम यूएसए के हैं, उसके बाद जो उसका राज्य है उसकी भी नागरिकता है। जैसे कि हम लोग मध्य प्रदेश में रहे और ये कहें कि हमारा मध्य प्रदेश की एक नागरिकता हमारे पास मध्य प्रदेश की है और एक नागरिकता हमारे पास भारत की है, तो दोहरी नागरिकता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिर्फ हम यही कहेंगे कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, ठीक है। उसके बाद संशोधन इसमें सबसे पहली बार कब किया गया, तो 1986 में किया गया, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 1986 में पहला संशोधन हुआ, और इसका जो संविधान पहला जो इसका एक्ट है वो 1955 का एक्ट है। नागरिकता जो एक्ट है वो 1955 का एक्ट है, और हमारे यहाँ ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है। तो ये चीज़ें कुछ थी इंपॉर्टेंट जो आपको बता दी नागरिकता से संबंधित। अभी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मतलब अभी कुछ और इसमें बाकी है जो मतलब हमको कथन के तौर पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। नागरिकता के 2 वीडियो होंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें कल बताई जाएंगी और कुछ और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।